चुनांचा उन्होंने फौरन ईसाई गुलाम को आवाज दी और बोले, आदस, बाग से अंगूर का खुशा तोड़ू और एक प्लेट में रखकर इस गरीब को दे आओ, कहो उसे खाए। इदास ने हुक्म की तामील की। वो अंगूर लेकर आपके पास आया और सामने रखते हुए बोला, उसे खा लीजिए। आपने बसमल्ला कहते हुए हाथ बढ़ाया और खाने लगे। इदास हकबकसा हो गया, हैरान होकर बोला, खुदा की कसम, यहां तो कभी किसी की जबान से इस तरह का फकरा सुना नहीं। आपने फरमाया, तुम किस सरजमीन के हो और किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? तुम्हारा नाम क्या है? इदास ने जवाब दिया, मैं नीनवा का रहने वाला, ईसाई मजहब का पैरोकार और नाम मेरा उदास है। आपने फरमाया, यूनुस बिन मत्ती की बस्ती के? वो तो बहुत नेक आदमी थे। उसे ये सुनकर उदास की हैरानी और बड़ी बेताबी से बोला, आप कैसे जान गए? यूनुस बिन मत्ती क्या थे? आपने फरमाया, यूनुस मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूं। ये सुनकर इदास बेकाबू हो गया और फौरन उसने झुककर आपके हाथ पैर चूमे और सर मुबारक को बोसा दिया। अतबा और शीबा ये सब देख रहे थे और सख्त हैरान थे कि माजरा क्या है। फिर इदास लौट कर गया तो वो बोले, मियाँ इदास, इस आदमी के हाथ पैर क्यों चूम रहे थे? इदास ने जवाब दिया, मेरे आका, रोए जमीन पर उससे बेहतर कोई आदमी नहीं। इसने एक ऐसी बात बताई जिसको बस नबी ही बता सकता है। अलान ये सुनकर वो बोले, मियाँ उदास, उसकी बातों में आकर कहीं अपना दीन मत खो बैठना, तुम्हारा दीन उसके दीन से बेहतर है। प्यारे नबी सकीफ की हदायत से बिल्कुल मायूस हो गए और उनसे मदद मिलने की भी कोई उम्मीद न रही। इसलिए अब आपने ताइफ को खैर बात कहा और सहरा में तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। ये सिलसिला अभी जारी है।